मीरा भाईंदर के उत्तर स्थित केशव सृष्टि महोत्सव व श्री सत्यनारायण महापूजा का आयोजन दिनांक 8 जनवरी रविवार को केशव सृष्टि महोत्सव 2 साल की कोरोना महामारी के बाद सत्यनारायण महापूजा का आयोजन किया गया था। इस केशव सृष्टि महोत्सव में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल भी उपस्थित हुए थे। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने केशव सृष्टि में कई प्रदर्शनी में जाकर भेंट दी और उसकी जानकारी भी ली। केशव सृष्टि की 40 वर्ष की यात्रा में कई सामाजिक संगठन भी हिस्सा लेती है। इस महापूजा में परोपकार सामाजिक संस्था द्वारा पिछले 5 सालों से महाप्रसाद, कड़ी खिचड़ी और जल सेवा रखी जाती है। आपको बता दो कि परोपकार 5 सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, जिसमें अन्न जल सेवा, चिकित्सा सेवा, शिक्षा अनुदान, गौ सेवा तथा कन्या विवाह। नैसर्गिक आपत्ति में भी यह संस्था बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। भाईंदर के क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष मदनलाल भुतड़ा है। साथ ही केशव सृष्टि गौशाला द्वारा गाय के गोबर से दीपक भी बनाए जाते हैं। इस केशव सृष्टि महोत्सव में व श्री सत्यनारायण महापूजा के बारे में हमने केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने जो जायज़ा लिया उस पर हमने उनसे बात की। साथ ही केशव सृष्टि के कार्यवाह विनय नथानी और परोपकार के ओम प्रकाश अग्रवाल से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह की जानकारी दी। गए 40 साल पहले शुरू हुई ये सत्यनारायण की महापूजा का दर्शन करने का अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ। हमारे संगठन मंत्री हेमंत म्हात्रे के माध्यम से ये मुझे लाभ मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं तो हमेशा आते रहता हूँ, लेकिन इस सत्यनारायण की पूजा में आज आया हूँ। लेकिन जब भी आता था हम लोग रामबाबू मालगी प्रतिष्ठान में वहाँ पे जाते थे। केशव सृष्टि के अंदर कभी आया नहीं, लेकिन आज यहाँ पे मैंने जो देखा है, सही मायने में देश के प्रगति में कैसे योगदान देना चाहिए यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी देखा कि प्लास्टिक वेस्ट से उसमें ट्रक का यूज़ किया हुआ ऑयल वो मिक्स करके फ्योर ब्लॉक बनाने का एक मशीन यहाँ पे लगाया। वो फ्योर ब्लॉक भी मैंने देखा, उसका स्ट्रेंथनिंग भी बहुत अच्छा है, अनब्रेकेबल है, वो ब्रेकेबल नहीं है। वो मैंने इमीडिएट हमारे जिला परिषद के सीईओ को फ़ोन लगा के बोला कि हमारे केंद्र सरकार की योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें प्लास्टिक वेस्ट से ऑयल बनाने का एक प्लांट 3 तहसील मिला के हम लोग लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऑयल का प्लांट लगाने के बजाय अगर हम लोग ये फ्योर ब्लॉक का प्लांट लगाएंगे तो हमारे जितने भी आदिवासी गांव है, सारे आदिवासी गांव के अंदर ये फ्योर ब्लॉक हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। मनरेगा में उसका मजदूरी दे सकते हैं और ये फ्योर ब्लॉक वहाँ पे लगा के उस गांव में लोगों को कीचड़ से मुक्ति दे सकते हैं। ये एक अनोखा प्रयोग मुझे यहाँ पे देखने को मिला। वैसे अभी मैं उत्तन वनौषधि यहाँ पे इसको विजिट किया तो इनका भी सारा नेचुरल जो इन लोगों ने बनाया है, इंसान के शरीर को किस तरह से सुदृढ़ रखना है उसके लिए जो योगदान दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अच्छा उन्होंने किया हुआ काम है। और एक देखा मैंने कि नारियल के वेस्ट से कुंडी बिंडी बनाया है, लेकिन एक आरएसएस का पैंट बना हुआ मैंने देखा। वो क्या प्लास्टिक की बोतल, चॉकलेट के ऊपर के रैपर, उनसे वो बनाया है। ये तो पहली बार आपने भी सुना होगा, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ ये कि पैंट बनाया है। लेकिन ये निश्चित तौर पर रेवोल्यूशनरी काम है। आने वाले दिनों में इसमें से ऐसे रेवोल्यूशन आ सकता है कि ये उसका यान बनाने का, प्लास्टिक के बॉटल का और चॉकलेट के रैपर का यान बन सकता है। तो ये अगर मार्केट में आ गया तो शायद यान वालों का मार्केट डाउन हो जाएगा अगर ये चल पड़ा तो। और ये उससे एक फ़ायदा ऐसा है कि यान तो पेड़ से बनाते हैं, कपास से बनाते हैं, तो ये वेस्ट से अगर यान बनने लगा तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक क्रांतिकारक काम होगा। ये ऐसा काम यहाँ पे आज मुझे देखने को मिला। मैं ये यहाँ पे आके खुद को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। ये और मुझे देखना है, कुछ बोले मुझे कि आपको एक एक सरप्राइज़ और मिलते जाएगा। ये खाली सत्यनारायण की पूजा करना ये इनका उद्देश्य नहीं है। मैंने अभी देखा
सत्यनारायण के पूजा में स्टूडेंट हो, टीचर हो, सामाजिक कार्य करने वाले लोग हो, उन्होंने जो अच्छा काम किया उनका सम्मान भी यहाँ पे हुआ है। और एक बात मुझे अच्छी लगे इसी की कृषि केंद्र यहाँ पे उनका है, कॉलेज है, उनके माध्यम से बच्चों को 10th के बाद 2 साल का ट्रेनिंग देके उनको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वो जाके खेत में काम करें। जनरली ऐसा डिप्लोमा लेके लोग जाके नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन ये इनका प्रयोग ऐसा है कि आदमी जाके खेत में काम करे। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भी उल्टी चलने लगेगी। हम लोग जब पढ़ते थे उस वक्त तो हमको भूगोल के किताब में ऐसे ही पढ़ने को मिलता था कि सबसे अच्छा क्या है, उत्तम शेती, मध्यम धंधा यानी कनिष्ठ नौकरी, ऐसा कहा जाता था। अभी सारा उल्टा हो गया। अभी उत्तम बिजनेस हो गया, मध्यम नौकरी हो गई और कनिष्ठ खेती हो गई। शायद अभी दुनिया उल्टी घूमेगी। इस तरह से अगर ये प्रचार प्रसार होता रहेगा तो ये एक दिन फिर से वो पहले दिन आने वाले हैं कि उत्तम खेती, ये फिर से हमको एक बार बोलना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम विनय नथानी है और मैं केशव सृष्टि से करीब 20 साल से जुड़ा हूँ और अभी मेरे पास कार्यवाह ये जिम्मेदारी है। और आज आप यहाँ पर आए हैं महापूजा में, तो करीब हर साल सत्यनारायण की पूजा होती है। जनवरी के पहला रविवार में होता है और यहाँ पर पूजा, और सभी संस्थाएं जो अपने साल भर में उन्होंने जो काम किया उसका एक एग्जिबिट यहाँ पर करते हैं। जैसे कृषि ने अपने काम को यहाँ पर एग्जिबिट किया है, गौशाला अलग अलग प्रयोग करती रहती है। आपने देखा होगा उन्होंने कंडों से दिए बनाए हैं, अलग अलग उनके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो डिस्प्ले पे करते हैं। वनौषधि है, जिन्होंने उनके अलग अलग जो वनौषधि के जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं या पहले के भी प्रोडक्ट्स हैं उसके यहाँ पर उन लोग डिस्प्ले करते हैं। और कुछ केशव सृष्टि भी जो अपना जो काम कर रही है, जो पर्यावरण में काम कर रही है, ग्राम विकास में काम कर रही है, उसका यहाँ पर एक एग्जीबिशन टाइप है। लोगों को यहाँ पर आते हैं, मुंबई स्तर के लोग आते हैं, गांव के आसपास के गांव के लोग आते हैं, उनको एक अच्छा एक यहाँ पर माध्यम देते हैं, उनको यहाँ पर आके जो काम है वो देखते हैं। आज हमें यहाँ पर लाभ हुआ है कपिल पाटिल जी का, जो केंद्रीय मंत्री, आज वो यहाँ पर आए, काफ़ी उन्होंने समय बिताया यहाँ पर, जो अलग अलग जो आयाम चल रहे हैं उनकी पूरी उन्होंने जानकारी ली और मुझे खुशी है कि वो हमारे काम से खुश होकर आज यहाँ से गए हैं। यहाँ पर जो आज महापूजा हो रही है, पिछले 40 साल से तो निरंतर ये महापूजा यहाँ पर हो रही है और मुंबई स्तर के सभी स्वयंसेवक राह देखते हैं कि ये पूजा कब हो और हम केशव सृष्टि का हमको जाने का मौका मिले। शहरवासियों को ये मेरा निवेदन है कि आप यहाँ पर केशव सृष्टि आइए। यहाँ पर जो पर्यावरण है, ग्राम विकास है और गौशाला में जो काम हो रहा है, वनौषधि में जो काम हो रहा है, तो यहाँ पर आके देखें। कृषि में जो काम हो रहा है, जो शहर में हमको देखने को मिलता नहीं है, मैं इन सबसे निवेदन करूँगा कि केशव सृष्टि पधारे और एक यहाँ पर क्या काम हो रहा है उसका खुद एक प्रत्यक्ष एक एक्सपीरियंस लेके जाए। परोपकार ये संस्था है, वो सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था है, मुंबई की है और भाईंदर एक यूनिट है उसकी, भाईंदर क्षेत्र समिति। उनके 5 उद्देश्य हैं समाज सेवा के। कन्यादान है, शिक्षा अनुदान है, अन्न जल सेवा है, कन्या विवाह है और गौ सेवा है। ऐसे 5 सेवा कार्य करती है। परोपकार के करीब 5-6 साल से इस सत्यनारायण महापूजा जो आयोजित की जाती है, करीब 5000 लोग यहाँ पर पूजा के लिए और यहाँ के सौंदर्यकरण को देखने आते हैं। अलग अलग यहाँ की जो सृष्टि की रचयिता है, ऐसी आयुर्वेदिक है, जो सब्जी का है, गाँव का है, अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर प्रदर्शनी होता है, उसको देखने के आते हैं। परोपकार हर साल महाप्रसाद के माध्यम से खिचड़ी और कढ़ी का आयोजन यहाँ पर करती है, जिसका करीब 5000 लोग यहाँ पर फायदा लेते हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्था होती है, भाईंदर क्षेत्र समिति के सभी कार्यकर्ता लोग इसमें पूरा तन मन से सहयोग करते हैं।